मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कह भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाँव पढ़ूं, मैं काय का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना ये क्या, नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, अब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखिए। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्रागट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं है। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम में बल है, किस चीज का बल है? मैं स्वर की सम्राट हूं, मैं संगीत की देवी हूं, मैं स्वर की देवी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए तो तुम्हें नम्रता होना चाहिए ना। आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितनी माता ऐसी होंगी जो सर्विस भी करती है? कितनी माता ऐसी होंगी जिन्होंने नृत्य भी सीखा होगा? कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने गायन की, संगीत की क्लासें भी करी होंगी? पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है, संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा दूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को मत छोड़ो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कह रही हैं मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है, पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आ गए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा। देखिए, उस कथा में तुमरुका जी आ गए। तुमरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, बीना डली हुई है। वो बीना का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुमरुका जी भजन करते हैं। पर नारद जी के भजन करने में और तुमरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुमरुका जी जब भजन गाते हैं, तुमरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुमरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुमरुका
जो नारी के गर्भ नहीं ठहरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुमरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र पढ़े, बाकी के तो इधर ये पत्रों में आप देखिए। कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी हो, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिएगा। उन्होंने भजन की एक लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव, आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द करते थे। कई जगह इलाज करवाया पर 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा, मैं यहाँ से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना, मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में शिव मंदिर में, जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगाए। ये 2 पुत्र हुए। अब 24 वर्ष